आज रीना का ससुराल में पहला दिन है। अरे ये कितनी प्यारी मूर्ति है। हाँ, ये मुझे सबसे प्यारी लग रही है। देखना तो ये किसने दी है। अभी देखती हूँ। अरे ये तो मुझे माया भाभी ने दी है। अच्छा, और ये वाला देखो, कितना प्यारा सूट है ना इसका कलर। हाँ ये कलर तो तुम पर खूब जच रहा है। अगर हम कल डिनर पर गए ना तो तुम यही पहनना। हाँ बिल्कुल, आपकी पसंद ही तो पहनूंगी। वैसे ये सूट किसने दिया है? अरे ये तो मेरी सासू माँ ने दिया है। तुम्हारा सही है भाई, घर पर आए हुए एक दिन नहीं हुआ और गिफ्ट की लाइन लगी पड़ी है। मेरी सासू माँ है, प्यार तो करेंगी ना। तभी अचानक से रीना की नजर मेकअप किट पर पड़ती है। वाह, ये किट कितनी प्यारी है, इसमें हर चीज ब्रांडेड है। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किसने दिया? अरे साइड में देखो, नाम लिखा हुआ है। ओह, ये तो मुझे दीदी ने दिया है। रीना का आज ससुराल में गृह प्रवेश हुआ है। उसे शादी में बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं जिन्हें वो अपने पति के साथ मिलकर खोल रही है। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मेरे लिए कितने महंगे महंगे गिफ्ट लाए हैं। मैं भी इनका दिल से ख्याल रखूंगी। क्या सोच रही हो? अब खाना बनाना शुरू करो वरना सोचती रह जाओगी। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी क्या बनाऊं। तुम मम्मी से पूछो ना क्या बनाना है। तभी रेशमा किचन में आती है, पीछे माया भी खड़ी है। अरे रीना बेटा, तुम किचन में क्या कर रही हो? माँ किचन में तो खाना ही बनाएगी ना। अरे देवर जी, हमारे होते हुए रीना खाना क्यों बनाएगी? हाँ माया बिल्कुल सही कह रही है। बेटा अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई है और हम तुमसे काम करा ले। बिल्कुल देवरानी जी, अभी तो आप आराम कीजिए, काम तो हम खुद संभालेंगे। अरे माँ भाभी, अगर वो काम नहीं करेगी तो आलसी हो जाएगी। हाँ भाभी, मैं ऐसे बोर हो जाऊंगी, मुझे भी कुछ काम करने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आपके लिए काम है। आप कमरे में जाइए, अच्छे से साड़ी पहनिए और मेकअप करके रेडी हो जाइए। अरे भाभी, क्या ये कोई काम थोड़ी ना है। अरे अभी आपके लिए यही काम है, चलो चलो जाओ जाओ। अरे भाई मान लो अपनी जेठानी की बात। सब हंसने लगते हैं। रीना अपने कमरे में चली जाती है। आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसने हमेशा यही सुना था कि सास और जेठानी अच्छी नहीं होती, घर में कलेश करती हैं। मगर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। भाभी कहाँ हो आप? अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है तुमने? तभी पीछे से रीना भी आती है। भाभी मैं ना आपसे गुस्सा हूँ। क्यों दीदी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे आप तो डर गई। मैं ये कह रही थी कि आप जब से आई हैं बस घर वालों के साथ बैठी रहती है, मेरे साथ तो बैठे ही नहीं। क्यों ना आज रात हम वेब सीरीज देखने का प्लान बनाए? पीछे से माया बोलती है। अरे प्रीति, रात को तुम जगाओगी तो सुमित तक कमरे में अकेला क्या करेगा? क्या? माया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तो ठीक है, जब भैया ऑफिस जाएंगे ना तब मैं और भाभी एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे और वेब सीरीज भी देखेंगे। हाँ दीदी, ये अच्छा आइडिया है। दोनों भाभियां पूरी दोपहर बैठकर गपशप करती हैं और प्रीति रीना को अपनी कॉलेज की बहुत सारी बातें भी बताती है। अरे भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज घर में कुछ स्पेशल बनाया क्या? अरे माया, आज किसी का बर्थडे है क्या जो तुमने इतनी सारी चीजें बना दी है? मम्मी, आज खाना मैंने नहीं, रीना ने बनाया है। क्या भाभी, इतना सारा खाना आपने अकेले बनाया? आप मुझे बोल देती, मैं आपकी हेल्प कर देती। अरे नहीं नहीं, आप और भाभी तो हमेशा किचन में लगी रहती हो, मुझसे काम ही नहीं करवाती, तो मैंने सोचा कि आज मैं ही आप सबके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। अरे मटर पनीर, ये तो मेरी फेवरेट है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मैंने आप सबकी पसंद का खाना बनाया है और इसमें हेल्प की है सुमित ने। अरे भाई, खाने की तारीफ करते रहोगे या खाओगे भी? जल्दी से खाना परोसो, बहुत भूख लगी है। शादी के बाद रीना ने आज पहली बार खाना बनाया। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया। उसके साथ साथ ससुर ने उसे नेक भी दिया। माया फोन पर अपनी बहन नेहा से बात कर रही है। दीदी, आपके देवर की शादी हो गई ना? हाँ, पिछले महीने हो गई। क्यों, तो अब क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे कैसी आपकी देवरानी, आपके साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? रीना बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर और समझदार भी। क्या बात है, वो देख लेना बहन, शुरू में ना सब ऐसे ही होते हैं। अरे नहीं, मुझे तो वो बिल्कुल तेरे जैसी लगती है। माया फोन पर रीना की तारीफ कर रही थी, पीछे से रीना भी सारी बातें सुन लेती है। माया, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, बस किचन में काम कर रही थी। बोलिए, कुछ चाहिए क्या आपको? अरे मेरे एक भी कपड़े इस्त्री नहीं हुआ, आज ऑफिस में क्या पहनकर जाऊंगा मैं? तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? ब्रेकफास्ट बनाने के बाद प्रेस कर दूंगी ना। अरे दीदी, आप भैया के साथ जाइए, ब्रेकफास्ट में बना लूंगी। अरे नहीं रीना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है दीदी, हम दोनों ही घर की बहू हैं, हमें आपस में मिल बांट कर काम करना चाहिए। रीना, तुम कितनी अच्छी हो, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। मैं आपकी बहन ही तो हूँ। चलिए अब जल्दी से जाइए वरना भैया लेट हो जाएंगे। रीना ब्रेकफास्ट बनाती है और माया अपने कमरे में चली जाती है। भाभी कहाँ हो आप? आज घर पर मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं, आप प्लीज उस दिन जैसे कढ़ाई पनीर बना देंगी। ठीक है, कितने लोग आएंगे? यही कोई 4-5। और हाँ भाभी, साथ में ना आलू पूरी भी रखना, और वो रायता भी जो आपने पिछली बार बनाया था। मेरी प्यारी सी ननद, आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करिएगा, खाना मैं अपना बना लूंगी। पक्का? आप अकेले कर लोगी? तभी पीछे से माया आती है। अरे भाई, अकेले क्यों करेगी, मैं इसकी मदद कर दूंगी। फिर तो ठीक है, अब दोनों कितनी अच्छी हो, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी भाभियां मिली है। रीना 4 घंटे तक लगातार प्रीति के दोस्तों के लिए खाना बनाती है। माया किसी काम के बहाने बाजार गई थी, लेकिन बहुत देर से वापस आई। अरे आज तो बहुत थक गई हूँ, पहली बार इतना काम किया है, वो भी अकेले। तभी रेशमा आती है। अरे बेटा, तुम तो सुबह से किचन में लगी हुई हो। हाँ मम्मी जी, वो दीदी की कुछ फ्रेंड्स आने वाली थी ना, बस उनके लिए लंच बनाया है। बेटा ये तो ठीक है, लेकिन इतना सारा खाना अकेले बनाओगे तो तुम्हें थकान होगी ना। माया कहाँ है, उसने तुम्हारी मदद नहीं की?
मम्मी जी, भाभी मेरे साथ मदद करने वाली थी, पर मैंने उन्हें मार्केट जाने के लिए कहा था। उन्हें कुछ जरूरी सामान लाना था। अच्छा, तो तुम प्रीति को बुला लेती। नहीं, दीदी तो अपने दोस्तों के आने की तैयारी कर रही थी ना, उन्होंने अपना रूम साफ किया। चलो ठीक है, अब खाना तो बन ही गया है, माया आकर परोस देगी, तुम जाकर आराम कर लो। रीना अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, तभी पीछे से प्रीति आवाज लगाती है, अरे भाभी कहाँ हो आप? खाना लगा दो एक बार आकर प्लीज। रीना चौंक कर उठती है। उसे देखा कि माया भाभी अभी तक नहीं आई थी। रीना फिर से हॉल में जाती है और प्रीति के फ्रेंड्स को खाना परोस कर वापस कमरे में आती है। अब वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तभी सुमित भी कमरे में आता है। क्या हुआ भाई, आज कैसे लेटी हुई हो? आज तो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं, आज मैं पूरा दिन किचन में अकेले काम कर रही थी। फिर रीना सुमित को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं, आज तुमने पहली बार इतना काम किया है, बाकी तो भाभी तुम्हें काम करने नहीं देती। भाभी आपको पता है कल माया भाभी का बर्थडे है? क्या सच में? हाँ। फिर तो हमें उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान करना चाहिए। हाँ, सोच तो मैं भी ये रही थी, लेकिन मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, फिर कॉलेज भी जाना है, तो मैं तो आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो फिर अगले साल करेंगे क्या, या फिर बाहर चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में, वहीं पर सेलिब्रेट कर लेंगे? अरे भाभी, आप छोटा सा सरप्राइज प्लान कर दो ना, मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी। प्रीति रीना को सरप्राइज प्लान करने का आइडिया तो देती है, मगर उसकी मदद नहीं करती, इसलिए सारा काम रीना को ही करना पड़ता है। रात के 12 बजे घर की सभी लाइट्स ऑफ है। सब काम हो जाने के बाद प्रीति रीना के साथ जाकर माया को हॉल में ले आती है। हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी बर्थडे भाभी। इतना प्यारा सेटअप, ये सब तुमने कब किया? मेरी प्यारी पत्नी जी, ये मैंने नहीं, आपकी देवरानी ने किया है। रीना, तुमने ये सब मेरे लिए किया? हाँ भाभी, आप घर में सबका इतना ध्यान रखती हैं, तो आपके लिए ये छोटा सा सरप्राइज तो बनता ही है। हाँ बिल्कुल, भाभी के बिना तो हम सब अधूरे हैं। हाँ, मेरी बड़ी भाभी बहुत प्यारी है। बड़ी भाभी प्यारी है मतलब रीना प्यारी नहीं है? रेशमा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। बहुत सारी बातें करने के बाद सब लोग माया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अरे तुम क्या सोच में पड़ गई हो? कुछ नहीं, 2 दिन हो गए, बहुत काम करना पड़ रहा है, मैं थक जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप मत करना, प्रीति और भाभी कर लेंगे। हाँ, आज तो बहुत लो फील हो रहा है। मैं मम्मी को बोल देता हूँ, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करोगी। ठीक है। जैसे सुमित अपनी माँ को रीना की तबीयत के बारे में बताने जाता है, पीछे से तुरंत माया कहती है, मम्मी मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मुझसे आज खाना नहीं बन पाएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं और रीना मिलकर बना लेंगे। पर मम्मी रीना को थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। तबीयत ज्यादा खराब है क्या? आप रूम में जाकर देख लो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मैं ब्रेकफास्ट बाहर ही कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं बहू को जाकर देखती हूँ। तभी पीछे से प्रीति कहती है, मम्मी बाकी सब लोग कहाँ हैं? ब्रेकफास्ट बन गया क्या? मुझे आज कॉलेज में बहुत जरूरी काम है। बेटा ब्रेकफास्ट तो नहीं बना, तुम्हारी बड़ी भाभी की तबीयत खराब है और रीना भी अभी तक नीचे नहीं आई। तो फिर मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी, आप दोनों भाभी का ध्यान रखना। रेशमा रीना के रूम में जाती है और कहती है, आज माया की तबीयत खराब है बेटा, प्रीति भी कॉलेज चली गई है, खाना कौन बनाएगा? लगता है आज सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं मम्मी जी, आप क्यों काम करेंगी? मैं बस थोड़ा लो फील कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, एक दिन की तो बात है, मैं कर लूंगी। नहीं, मेरे होते हुए आप काम थोड़ी ना करेंगी, आप बैठिए, मैं ही काम कर लेती हूँ। जिठानी की वजह से आज तबीयत खराब होने पर भी रीना को सारा काम करना पड़ा, मगर तभी वो माया के रूम के पास से निकलती है। मम्मी जी, आज खाना किसने बनाया? अरे और कौन बनाएगा, रीना ही तो आया घर में सबके काम करने के लिए। पर मम्मी जी, उसकी तो तबीयत खराब थी ना। अरे उसके सामने थोड़ा सा बेचारी वाला एक्टिंग किया, कहने लगी मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी मम्मी जी। सच में, और बस इस वजह से उसने सारा काम कर दिया। नहीं तो क्या। वैसे मम्मी जी, आप ना बहुत ढूंढ कर लाइए रीना, बहुत बोलिए, इसके साथ थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, सारे काम कर देती है। रेशमा और माया की सारी बातें रीना सुन लेती है। सुनकर उसे बहुत दुख होता है, वो कमरे में जाकर रोने लगती है। मैंने इन सबको दिल से अपना समझा था, लेकिन ये तो सब झूठे निकले, इन्होंने मेरे साथ सोच समझ कर ये साजिश की। तभी प्रीति आवाज लगाती है, अरे रीना भाभी कहाँ हो आप? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। दीदी आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रीना आंसू पोंछते हुए सोचती है, खैर दीदी की क्या गलती, ये तो भाभी और मम्मी जी की प्लानिंग थी, मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ। रीना खाना लेकर जाती है तो प्रीति अपने दोस्त से बात कर रही थी। अरे आज तो कॉलेज में बड़ा मजा आया, सर ने ना फन एक्टिविटीज करवाई। क्या वाकई? आज भी कोई क्लास नहीं लगी? अरे आज क्लास का ऑफ था, मैं तो बस घर की काम से बचने के लिए कॉलेज चली गई थी। अच्छा, तो तुमने वहाँ पूरा मजा किया? हाँ नहीं तो क्या, घर पर तो मुझे किचन संभालनी पड़ती ना यार। प्रीति की बातें सुनकर रीना पूरी तरह टूट गई थी। इन तीनों ने मिलकर उसे धोखा दिया था। वो कमरे में जाती है। बहुत हो गया इनका ड्रामा, इन लोगों ने मुझे प्यार के इशारों पर नचाया है ना, अब मैं इनको मजा चखाऊंगी। अरे तुम्हारे काम खत्म हो गए क्या? घर का सारा काम अकेले करूंगी तो कैसे खत्म होंगे? क्या मतलब, तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करता? आपको भी दिखता होगा, सब अपने कमरे में आराम से रेस्ट करते हैं, फोन चलाते हैं, और मैं दिन भर किचन में लगी रहती हूँ। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? सही तो कह रही हूँ, ये लोग मुझे प्यार ही नहीं करते। अरे सुबह सुबह पागल हुई हो क्या? सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं इन्हें बताऊंगी प्यार कैसे किया जाता है। रीना के मन में आग जल रही थी, मगर चेहरे से वो बिल्कुल शांत दिख रही थी, जैसे कि वो माया, रेशमा और प्रीति की सच्चाई जानती ही ना हो। अगला दिन, मम्मी जी आज मेरे भाई आ रहे हैं सुमित जी से मिलने, काफी टाइम हो गया हम घर पर नहीं गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आज भाभी खाने में अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगी।
अरे दीदी मैं खाना क्या बनाऊंगी, आज तो खाना माया भाभी बनाएंगी, ये तो मुझसे भी टेस्टी खाना बनाती है। हाँ हाँ बना दूंगी, तुम बैठना अपने मम्मी के साथ। रीना के मायके से 7-8 लोग आते हैं। रीना पूरा समय उनके पास बैठी रही। सारा काम उसकी जेठानी और सास ने किया। अरे भाभी आज तो आपने कमाल कर दिया, सब लोग कह रहे थे तेरी जेठानी के हाथों में तो स्वाद है भाई। अच्छा, सच में इतना अच्छा खाना बना था? और नहीं तो क्या। और मेरी भाभी कह रही थी तुम्हारी सास कितनी अच्छी है, तुम्हें काम के लिए बुला भी नहीं रही। हाँ बेटा, तुम भी तो अच्छी हो ना। दोनों सास बहू से काम करा कर रीना आज बहुत खुश है। मम्मी आज तो दिन में ही रात के बराबर काम कर लिया, अब मुझसे डिनर नहीं बनेगा। अरे अब तो इसके मायके वाले चले गए हैं, शाम का खाना खुद ही बना लेगी। थोड़ी देर बाद, ए जी शादी को इतने दिन हो गए, आप मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं ले गए। तुम सही कह रही हो, लेकिन दफ्तर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। चलो कल पक्का बाहर डिनर पर चलते हैं। ना मुझे आज ही जाना है, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे बाबा गुस्सा मत करो, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ, आज ही चलते हैं बस। 5 मिनट तो मैं ड्रेस बदल कर आती हूँ। दोनों तैयार होकर निकलते हैं तो रेशमा पूछती, अरे भाई दोनों तैयार होकर कहाँ चल पड़े? मम्मी जी हम दोनों बाहर जा रहे हैं, डिनर भी बाहर ही करेंगे। लो जी, महारानी तो निकल पड़ी, फिर से खाना मैं ही बनाऊं? अब बेटा मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, तुम ही देख लो। बिना कहे सुने फिर से उसकी चाल कामयाब हो गई। दोनों सास बहुत थकी हुई थी, मगर शाम का खाना तो उन्हीं बनाना पड़ा। अगला दिन, भाभी कल मेरे कॉलेज में एनुअल डे फंक्शन है, आप मेरे लिए अच्छे से कपड़े और मेकअप का सामान तैयार करके रख देना। ठीक है दीदी, लेकिन पहले आप कपड़े तो सिलेक्ट कर लो। कोई बात नहीं, मैं सुबह ही देख लूंगी। अच्छा, तो फिर मैं सर्च कर दूंगी। अब आएगा मजा। अगली सुबह प्रीति घबरा कर कहती है, भाभी वो पिंक वाली साड़ी दे दो ना। अरे दीदी ये वाली तो गंदी हो रही है। अरे अब कॉलेज में क्या पहन कर जाऊंगी। अरे आप दूसरी ट्राई कर लीजिए। नहीं मुझे वही पहननी थी, आपको पहले बता देना चाहिए था। रीना ने प्रीति को भी मजा चखा दिया। आखिर प्रीति भी तो घर के काम से बचने के लिए कॉलेज का बहाना बनाकर बैठ जाती थी और रीना की झूठी दोस्ती निभाती थी। माया बेटा ये सब कब तक चलेगा? रीना तो घर के एक काम को हाथ नहीं लगाती। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी, और आजकल तो सुमित भी इसके सर पर चढ़ा रहता है। मम्मी भाभी ने बिल्कुल बदल गई है। तो तुम लोग भी बदल जाओ। क्या मतलब? अब कहना क्या चाहती है? देखो बेटा, हम सब ने रीना से बहुत काम कराया है और खुद आराम किया। अब उसे सच पता लग गया है कि हम उसे प्यार नहीं करते, बल्कि सिर्फ प्यार का नाटक करते थे। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं। इसलिए मेरी सलाह मानो, अब सच्ची नियत से उसके साथ लगाव रखो, उसे अपनाओ, तभी सब ठीक रहेगा। रेशमा की बातें सुनकर प्रीति और माया को भी समझ आ गया। दोनों ने रीना के पास जाकर उससे अच्छा व्यवहार किया और माफी भी मांग ली। दूसरी कहानी। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगी। अरे भाग्यवान, लेकिन वो लोग खुद हमारे घर पर न्योता देने आए थे और खासकर आपको बुलाया था। अगर आप ही शादी में नहीं चलोगी तो कैसे चलेगा? वो लोग भी मेरे जतिन की शादी में नहीं आए थे, तो मैं उनकी शादी में क्यों जाऊं? अरे तुम तो जिद पर अड़ गई हो। तभी उनकी बड़ी बहू प्राची वहां पर उनके लिए चाय लेकर आती है। क्या हुआ मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बेटा, रेखा भाभी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई थी। जतिन की शादी के समय वो शादी में आ नहीं पाई, तो तुम्हारी सासू माँ ने भी जिद बांध लिया कि जब वो मेरे बेटे की शादी में नहीं आई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन पापा जी, रेखा आंटी तो इसलिए नहीं आई थी ना क्योंकि उनकी बड़ी बहू का ऑपरेशन हुआ था, वरना वो तो बहुत अच्छी हैं। मम्मी जी आपको ये बात समझनी चाहिए, वो आपकी इतनी पुरानी सहेली है, छोटी सी बात पर उनसे अपना रिश्ता मत खराब कीजिए। अगर एक तरफ से रिश्ता कमज़ोर पड़ जाए तो दूसरी तरफ से हमें उसे संभाल लेना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर तू कहती है तो मैं शादी में चली जाती हूँ बस। वाह बेटा, तेरी तो बातों से ही इंसान का मन बदल जाता है। हर घर में तुझ जैसी बहू आ जाए तो कहना ही क्या। प्राची एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो हर सिचुएशन को बहुत ही शांत दिमाग से और पूरी समझदारी के साथ हैंडल करती थी। वो चाहे गुस्से में हो चाहे खुश हो, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेती थी। इसलिए हर कोई अपनी दुविधा वाली परिस्थितियों में प्राची के पास ही अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए आते थे। क्या बात है गुंजन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक से क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना लो। गुंजन अपनी छोटी भाभी नेहा को कुछ नहीं बताती और सीधी अपनी बड़ी भाभी प्राची के कमरे में चली जाती है। भाभी। अरे गुंजन क्या हुआ, बड़ी परेशान लग रही हो? भाभी आपको मोहित के बारे में तो सब पता ही है। हाँ पता है, लेकिन क्या हुआ? उससे तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं भाभी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने मम्मी से मोहित के बारे में बात की थी कि मुझे उससे शादी करनी है, और मम्मी ने तो साफ साफ मना कर दिया। अब आप ही कुछ कीजिए ना। लेकिन मम्मी जी और पापा जी तो लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर उन्होंने शादी के लिए मना क्यों किया? कुछ रीज़न तो दिया होगा ना? हाँ, मम्मी ने कहा कि लड़का कोई काम नहीं करता, लेकिन मोहित ने कहा है कि उसने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं और इंटरव्यू क्लियर होती ही उसकी जॉब लग जाएगी। देखो गुंजन, मम्मी का कहना भी ठीक है। अगर उसके पास अभी जॉब नहीं है तो जब तक उसकी जॉब नहीं लग जाती तब तक मम्मी पापा शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, अगर उसकी जॉब लग जाती है तो मम्मी पापा शादी के लिए हाँ कर देंगे। लेकिन भाभी वो तो कह रहा था कि जॉब लग जाएगी। अरे पापा, तो जल्दी क्या है, थोड़ा इंतजार कर लो। मम्मी पापा को अपने बच्चों की टेंशन होती है, और वैसे भी हम चाहे कितना भी बोले कि पैसा ज़रूरी नहीं होता,
लेकिन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ज़रूरी है ना। कल को अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा ना हो, इसीलिए मम्मी जी अभी शादी के लिए मना कर रही हैं। उसे समझाओ ना कि जल्दी से जॉब ढूंढ ले, फिर शादी की बात मैं खुद मम्मी पापा से कर लूंगी बस। ठीक है भाभी। प्राची गुंजन को समझाकर भेज देती है, लेकिन उनकी ये बातें प्राची की देवरानी नेहा सुन लेती है। अब उसे बहुत चिढ़ होती है कि सब लोग अपनी बातें उसे ना बताकर प्राची को ही बताते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने मन में ही प्राची से चिढ़ती रहती। कुछ दिन बाद घर पर सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तभी घर की डोरबेल बजती है। अरे इस टाइम पर कौन आ गया? मैं देख कर आती हूँ बहू, तू काम कर जा। सुनीता दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है सामने प्राची का भाई राहुल खड़ा है। अरे राहुल बेटा आओ आओ अंदर आओ। सुनीता राहुल को अंदर लेकर आती है। बहू राहुल आया है, जरा चाय पानी तो लेकर आओ। प्राची जल्दी से पानी लेकर आती है। अरे राहुल तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आ रहे हो, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना कर रखती। मुझे कुछ नहीं खाना, बस परेशान था तो सोचा आपसे बात कर लूं, लेकिन फ़ोन पर बात करने का मन नहीं था इसलिए घर पर ही चला आया। अरे ऐसी क्या बात है जो फ़ोन पर नहीं कर सकते थे और उसके लिए स्पेशली मिलने आए हो? जल्दी से बताओ क्या बात है। मैं और अनामिका डाइवोर्स ले रहे हैं दीदी। क्या डाइवोर्स? मजाक कर रहे हो क्या? नहीं दीदी, कोई मजाक नहीं है, बस हम दोनों की नहीं बनती और रोज़ रोज़ की लड़ाई से तो यही अच्छा है ना कि हम दोनों डाइवोर्स ले ले। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर तुम दोनों की लड़ाई होती है तो उसके बारे में बात करो, इस तरह डाइवोर्स लेना कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है। लेकिन दीदी जब एक साथ रहकर भी हमेशा दो लोग लड़ते ही रहे तो साथ रहने का क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा हम दोनों अलग अलग ही रहे। अरे लेकिन तुम दोनों ने तो लव मैरिज की थी, इतना पुराना रिलेशनशिप है तुम्हारा, तुम दोनों ने सोच समझ कर ही तो शादी का फैसला लिया था, फिर अचानक क्या हो गया? शादी से पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसे मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती और मुझे उसकी। बस इन्हीं बातों पर झगड़े होते हैं। ऐसे तो मुझे भी तुम्हारी बहुत सी बातें पसंद नहीं होती, और तुम्हें मेरी। तो क्या हमने अपना भाई बहन का रिश्ता खत्म कर दिया? लेकिन दीदी देखो राहुल, तुम्हें उसकी कुछ बातें नहीं पसंद और अनामिका को तुम्हारी कुछ बातें नहीं पसंद, तो इस वजह से रिश्ता थोड़ी ना खत्म कर देंगे। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आज के टाइम में डाइवोर्स लेना सबको इतना आसान लगता है कि 2 दिन झगड़ा होता है तो डाइवोर्स के नतीजे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दीदी ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। वही तो मैं भी तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। आज झगड़ा है तो कल सब सुलझ भी तो जाएगा ना। और नोक झोंक खटपट हर रिश्ते में चलती है। अपनी उम्मीदों का भार दूसरे पर से थोड़ा कम करना ही पड़ता है, वरना वो तुम्हारी उम्मीदें तो पूरी नहीं कर पाएगा, पर तुम्हारी उम्मीदों का भार उस पर पड़ता ही जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ खराब हो जाएगा। रिश्ते को खत्म करने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है दीदी, आपके कहने पर हम कोशिश करके देखते हैं। अब दूसरों को वो अपनी शादी बचाने के लिए भी इनकी राय लेनी पड़ रही है। अरे किस लिए इनको इतना सर पर चढ़ा रखा है? कभी अपना भी दिमाग लगा लो। अगर ये बोल देती है कि डाइवोर्स ले लो तो डाइवोर्स ले लेते, इन्होंने बोल दिया मत लो तो नहीं लेंगे। हद ही हो गई। प्राची अपने भाई को समझाती है और उसके भाई भाभी का डाइवोर्स होने से बच जाता है। कुछ दिन बाद मुझे उस कंपनी में जॉब ही नहीं करनी। पता नहीं वो मैनेजर खुद को समझता क्या है, बात बात पर दिमाग खराब करता रहता है मेरा। नहीं करनी मुझे जॉब वहाँ। अरे तो क्या जरूरत है वहां पर जॉब करने की? आपको तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि कहीं भी जॉब मिल जाएगी। अरे बेटा, लेकिन इस तरह जॉब छोड़ना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, तो बहुत टाइम से वहाँ पर जॉब कर रहा है, ऐसा किसी की वजह से जॉब थोड़ी ना छोड़ी जाती है। क्या बात चल रही है? सब लोग बड़े सीरियस लग रहे हैं। कुछ नहीं भाभी, बस मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ। क्या जॉब छोड़ रहे हो? लेकिन क्यों? अचानक से जॉब क्यों छोड़ रहे हो? इनकी ऑफिस में इनकी बनती नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई जॉब छोड़ने की। तुम किसी भी जगह जाओगे तो किसी ना किसी से तो तुम्हारी अनबन हो ही जाएगी। हर इंसान के विचार हर किसी से थोड़ी ना मिलते हैं। और वैसे भी अब तुम्हारे प्रमोशन का टाइम है तो उस पर फोकस करो, क्योंकि इसके लिए तुमने कितनी मेहनत की है। इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथों से जाने दोगे क्या? वो लोग तो चाहते ही है कि तुम जॉब छोड़ दो और उन्हें प्रमोशन मिल जाए। प्राची बहू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। सही कहा भाभी, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, अपना प्रमोशन इस तरह हाथ से जाने नहीं दूंगा। बस भाभी ने बोल दिया जॉब नहीं छोड़नी तो नहीं छोड़नी। पता नहीं सबको ऐसी क्या पट्टी पढ़ाती है कि सब इनकी ही बात मानते हैं। जब देखो तब घर में सुबह शाम प्राची 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 चलता रहता है। कुछ दिन बाद ये तो प्लॉट की बहुत ही अच्छी डील है पापा, हमें ये डील मिस नहीं करनी चाहिए। हाँ पापा जी, वैसे भी आजकल इतने सस्ते में प्लॉट कहाँ मिलते हैं। इस प्लॉट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, डील सुनने में तो अच्छी लग रही है, फ़ायदा तो है। अरे प्राची बहू, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तो बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। अरे भाई, ऐसा क्या सोच रही है? पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि जब डीलर कह रहा है कि प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन पर है तो फिर उसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है? डील दिखने में तो फायदेमंद लग रही है, लेकिन मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अब इसमें क्या गड़बड़ है? अगर हमें सस्ते में प्लॉट मिल रहा है तो इसमें तो हमारा ही फायदा है ना। कभी कभी जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है नेहा। कोई अपना नुकसान करके किसी को प्लॉट क्यों बेचेगा?
जब प्लॉट की असली कीमत 50 लाख है तो सोचने वाली बात है कि वो अपना 15 लाख रुपए का नुकसान करके हमें 35 लाख में प्लॉट क्यों बेच रहा है। वैसे बात तो सोचने वाली है, यह बात हमारे दिमाग में नहीं आई। हम तो इसी बात से खुश हो गए कि प्लॉट सस्ते में मिल रहा है। एक बार आप जाकर ना अच्छी तरह प्लॉट की लोकेशन दोबारा चेक करके आइए और आसपास की जगह को भी अच्छी तरह देखिएगा और उस जमीन के बारे में भी ना सब डिटेल्स अच्छी तरह से पता कीजिए। प्राची के कहने पर सब लोग दोबारा से प्लॉट देखने के लिए जाते हैं और आसपास की सारी जगह में अच्छी तरह घूमकर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो प्लॉट तो पहले से ही बिका हुआ है और प्रॉपर्टी डीलर उनके साथ फ्रॉड करके उनके पैसे लेकर भागने वाला था। अच्छा हुआ जो बहू ने ये सोचा, वरना हम लोग तो इसी खुशी में प्रॉपर्टी डीलर को प्लॉट के पैसे दे देते कि वो हमें सस्ता प्लॉट दे रहा है। बहू ने तो हमें लूटने से बचा लिया। सच में हमारी प्राची बहू बहुत समझदार है, कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेती। अगर ये नहीं होती तो आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ, ये नहीं होती तो घर में शायद कोई सांस भी नहीं ले पाता। जब देखो तो प्राची प्राची प्राची, जब देखो तब इनका ही गुणगान चलता रहता है। अरे इतना दिमाग तो हर कोई लगा सकता है, खामखा इनको चने की झाड़ पर चढ़ाकर बिठा दिया है। हमसे तो कोई हमारी राय भी नहीं पूछता। किसी को भी कुछ पूछना होता है तो बस प्राची भाभी, सुबह शाम प्राची प्राची। कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये तो घर में कभी मेरी पूछ होने ही नहीं देंगी। अब नेहा तो पहले से ही प्राची से चिढ़ी रहती थी, लेकिन अब उसके मन में ये बात आ जाती है कि वो कैसे घर वालों की नज़रों में प्राची की वैल्यू कम करे। कुछ दिन बाद फाइनली राहुल की जॉब लगी और मम्मी पापा भी शादी के लिए मान गए। प्राची भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा था। गुंजन की शादी की तैयारी के लिए अब उसकी मम्मी को उसकी शादी की ज्वेलरी बनवानी थी। अरे प्राची बहू, गुंजन की शादी के लिए ज्वेलरी बनानी है तो तुम पैसे ले जाना और ज्वेलरी पसंद कर लेना। तुमने बताया था ना तुम्हारी पहचान में कोई अच्छा ज्वेलर है। हाँ मम्मी जी, वरुण जी भी हमेशा उन्हीं से ज्वेलरी लेते हैं तो वो रेट भी ठीक ही लगाएंगे और ज्वेलरी भी अच्छी होगी। अच्छा ठीक है बेटा। ननद तो गुंजन मेरी भी है, लेकिन गहनों की जिम्मेदारी सिर्फ जेठानी जी की। इस घर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। जब देखो तब सुबह शाम इन्हीं के गुण चलते रहते हैं। अभी बताती हूँ इन्हें, अगर ज्वेलरी खरीदने मैं नहीं जाऊंगी तो ये भी नहीं जाएंगी। बहुत इज्जत करते ना सब इनकी। अभी कलेश करवाती हूँ। नेहा जल्दी से गुंजन के पास जाती है। अरे नेहा भाभी आप यहाँ? हाँ, मैंने ये सोचा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है नेहा। क्या? तुम्हारी शादी के लिए ज्वेलरी की शॉपिंग हो रही है और तुमसे कुछ पूछा भी नहीं जा रहा। हर चीज़ की बागडोर प्राची भाभी ने बस अपने हाथ में ही ले रखी है। अब तुम्हारी शादी है तो ज्वेलरी भी तो शादी में तुम्हारी पसंद की आनी चाहिए ना। हाँ भाभी, लेकिन मुझे ना प्राची भाभी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे लिए अच्छी ज्वेलरी लेकर आएंगी। अरे लेकिन उन्हें कम से कम तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में तो पूछना चाहिए ना। शादी तुम्हारी है कि उनकी? हाँ, और वैसे भी जब सब लोग हर चीज़ में उनकी राय लेते हैं तो उन्हें तुम्हारे लिए ज्वेलरी खरीदने से पहले तुमसे पूछना तो चाहिए था। वो तो अपने मन से कुछ भी करेंगी। सबको इतना मुट्ठी में कर लिया है कि तुम्हारी शादी की ज्वेलरी शॉपिंग के लिए तुमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बात तो आप ठीक कह रही हैं भाभी, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अभी जाकर मम्मी से बात करती हूँ। जाओ जाओ। अब आएगा मजा। गुंजन नेहा की बातों से भड़क कर अपनी मम्मी से बात करने जा रही थी, तभी प्राची उससे कहती है, अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, मैं अभी तुम्हारे रूम में आ रही थी। मेरे रूम में? क्यों भाभी? अरे मम्मी जी ने कहा है कि तुम्हारी शादी की ज्वेलरी खरीदनी है तो तुम आज मेरे साथ चलना और तुम्हें जो भी ज्वेलरी पसंद होना बता देना। एक बहुत अच्छी सी ज्वेलरी मैं तुम्हें अपनी तरफ से दिलवाऊंगी। तुम्हें डायमंड की लेनी हो तो डायमंड की लेना और गोल्ड की लेनी हो तो गोल्ड की ले लेना। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा, वरना खामखा प्राची भाभी को कितना बुरा लगता। ये नेहा भाभी भी ना। अब नेहा का उन दोनों का रिश्ता खराब करवाने का ये प्लान तो फेल हो जाता है। वो कुछ और सोचने लगती है। कुछ दिन बाद प्राची के भैया भाभी घर पर आते हैं। थैंक यू दीदी, जो आपने उस टाइम हमारा रिश्ता टूटने से बचा लिया, वरना अगर हम दोनों अलग हो जाते तो शायद पूरी ज़िंदगी अपनी वो गलती कभी नहीं सुधार पाते और हमेशा पछताते रहते। अरे कोई बात नहीं अनामिका, ये तो राहुल की बड़ी बहन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। प्राची अंदर चाय लेने के लिए चली जाती है और वहाँ नेहा मौका ढूंढकर अनामिका के पास उसे भड़काने के लिए बैठ जाती है। एक बात कहूँ तो बुरा मत मानना अनामिका, हर छोटी छोटी बात के लिए ना इस तरह दीदी से बात करना अच्छा नहीं है। वो तो पीछे से यही बोलती हैं कि हर छोटी छोटी बात के लिए बच्चों की तरह मेरे पास आ जाते हैं। क्या? नहीं नहीं दीदी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि प्राची दीदी कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती। और अगर बोला भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आज उनकी वजह से ही हमारा रिश्ता बच पाया है, वरना अपनी नादानियों की वजह से हमने तो सब कुछ खराब कर लिया होता। नेहा का ये प्लान भी जब फ्लॉप हो जाता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो प्राची की एक भी तारीफ नहीं सुन सकती थी और ना ही ये बर्दाश्त कर सकती थी कि कोई प्राची से अब कोई राय ले। सुबह शाम सबके मुंह से प्राची प्राची सुनकर मेरे तो कानों में दर्द हो गया है। ऐसा लगता है कि घर में उनके अलावा और कोई है ही नहीं। जब देखो तब हर समय सुबह सुनो तो प्राची, शाम को सुनो तो प्राची, पूरा दिन प्राची प्राची प्राची।
कुछ दिन बाद। अच्छा, वो माँ को देने के लिए जो मैं पैसे लेकर आया था वो तुमने भाई को दे दिए ना? अभी नहीं दिए, आज दे दूंगी। अच्छा ठीक है। नेहा वहां से गुजरते हुए उनकी ये बात सुन लेती है। अच्छा, तो इनके मायके वालों ने इनसे पैसे मांगे, लेकिन ये पैसे अब मैं वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगी, उससे पहले इन्हें कहीं छुपा दूंगी। तब मजा आएगा जब इनके मायके वालों से इनकी लड़ाई होगी। नेहा मौका देखकर प्राची के कमरे से वो पैसे उठाकर घर में कहीं छुपा देती है। शाम को जब देने के लिए प्राची पैसे ढूंढती है तो पूरे घर में उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। अरे मैंने तो यहीं रखे थे पैसे, कहाँ चले गए? अरे भाभी जरा ध्यान से देखो ना, लगता है आपने कहीं और रख दिया। याद करो, मुझे अर्जेंटली वो पैसे देने हैं। उनकी आवाज़ सुनकर नेहा वहां पर आ जाती है। अरे ये जतीन जी प्राची भाभी से पैसों की बात क्यों कर रहे हैं? प्राची दीदी को तो अपने घर पर पैसे भेजने थे ना। मैंने पूरा कमरा छान मारा जतिन, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिल रहे। कल नेहा की मम्मी का ऑपरेशन है और पैसे नहीं मिल रहे। आज हर हाल में हमें उन्हें पैसे देने ही है। क्या, मेरी मम्मी का ऑपरेशन? अरे तुम कहाँ से आ गई? वो सब छोड़िए, लेकिन मेरी मम्मी का ऑपरेशन और पैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माफ करना नेहा, ये बात करके मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई का फोन आया था कि तुम्हारी मम्मी के घुटनों का ऑपरेशन है, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तो मैंने भैया से बात की। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो कुछ पैसे मैंने मिलाए और बाकी के पैसे भैया भाभी ने। मुझे वो पैसे लेकर तुम्हारे घर जाना था, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। नेहा की आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि प्राची ने उसकी मम्मी के ऑपरेशन के लिए वो पैसे रखे थे और उसने दूसरों की नज़रों में उसे गिराने के लिए ऐसी हरकत की। लेकिन अब वो किसी के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, राकेश अपने हाथ में एक सूटकेस लेकर आता है। अरे ये सूटकेस किसका है? मैं स्टोर रूम में कुछ सामान लेने गया था तो देखा ये नया का नया सूटकेस वहाँ पर रखा है। तुम लोगों ने रखा था क्या? और ये तो वही सूटकेस है, लेकिन ये स्टोर रूम में कैसे पहुंच गया? जरा खोलकर तो देखो। प्राची ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसमें पैसे बिल्कुल सेफ थे। वो पैसों का सूटकेस जतिन को देती है और नेहा की मम्मी का ऑपरेशन हो जाता है। उस दिन से नेहा के मन में प्राची के लिए जो भी चिढ़ और जलन थी वो सब अब खत्म हो जाती है और सब लोग सुबह शाम घर में प्राची प्राची क्यों करते रहते थे। ये बात इसे अच्छी तरह समझ में आ जाती है।